इसके बारे में काफी चर्चा थी टेलीग्राम ग्रुप्स में और सोशल मीडिया में दोस्तों, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट टू इम्प्लीमेंट वन स्टेट वन आरआरबी। दोस्तों हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ठीक, हमने पहले भी इस पर बात की हुई है दोस्तों, है ना। तो कल बेसिकली ऑफिशियल गैजेट इसका आ चुका है, यानी भारत सरकार अब ये करने वाली है दोस्तों वन स्टेट वन आरआरबी, यानी हर स्टेट में अब केवल एक ग्रामीण बैंक रहेगा दोस्तों। यानी जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ 3 ग्रामीण बैंक है ना, वेस्ट बंगाल 3 बैंक है, यहाँ पे बिहार 2 बैंक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश 4 बैंक है। तो बेटा कहने का मतलब ये सारे बैंक आपस में अमलगमेट हो जाएंगे और केवल एक बैंक बचेगा हर स्टेट में। अब वो कौन सा बैंक होगा, तो कई सारे स्टेट में वैसे भी एक आरआरबी है, तो जो नाम मैंने लिए जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो इन सब स्टेट में एक से ज्यादा आरआरबी है। तो वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सा आरआरबी शेष रहेगा दोस्तों। तो वन स्टेट वन आरआरबी, हम इसकी बात करने वाले, पूरी इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों क्या बात हो रही है। देखो क्या बात हो रही है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाँ, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री विल सून इंप्लीमेंट द वन स्टेट वन आरआरबी प्लान, ठीक, टू अचीव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रेशनलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द 43 रीजनल रूरल बैंक्स टू द 28। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें तो भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री वन स्टेट वन आरआरबी के प्लान पर रेडी है, यानी हर स्टेट में एक ग्रामीण बैंक रहेगा, यानी बाकी सब आपस में अमलगमेट हो जाएंगे और एक बचेगा, केवल बचेगा, ठीक है, एक बचेगा। और कैसी क्या बात हो रही है, यानी इस समय हमारे देश में 43 आरआरबी हैं, तो 43 जो ग्रामीण बैंक हैं अब ये कम होकर 28 बच जाएंगे। 48 ग्रामीण 43 हैं जो कम होकर अब 8 बच जाएंगे, 43 ग्रामीण बैंक है जो कम होकर 28 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो नंबर्स याद रखिएगा आप लोग, नंबर्स की बात हम करें तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलिए, अब क्या बात हो रही है, तो एज पर द रोड मैप प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री 15 आरआरबी ऑपरेटिंग इन द वेरियस स्टेट वुड बी मर्ज। हाँ, तो 15 जो ग्रामीण बैंक है दोस्तों ये आपस में मर्ज हो जाएंगी, अमलगमेट हो जाएंगी। दोस्तों एक बात समझ लो, यहां पर मर्जर का मतलब कुछ और होता है और अमलगमेशन का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। क्या होता है कि लोग वर्ड यूज कर लेते हैं बट इनके बारे में पता नहीं होता है कि मर्जर और अमलगमेशन में डिफरेंस दोस्तों क्या होता है, ये भी आप लोग समझ लीजिए, आगे के लिए काफी आप थे। तो ये पहली बात तो ये है कि आपको दुखी होना नहीं है, इसमें आप परेशान ना होइए, मतलब पहला डाउट आपके माइंड में आ रहा है कि वैकेंसी इसमें कम हो जाएंगी। अब मैं इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करने वाला हूं, बट परेशान होने की उतनी ज्यादा बात इसमें नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट में केवल सिंगल ग्रामीण बैंक है, और जहां मल्टीपल है दोस्तों तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपकी ब्रांच खत्म नहीं होने वाली, किसी बैंक की ब्रांच खत्म नहीं होने, ब्रांच उतनी रहेगी, बस पहले उस पर नाम किसी और बैंक का था, अब नाम किसी और बैंक का हो जाए, ठीक है। तो वैसे भी आपको उतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि भाई गाइस बहुत सिंपल सी बात है, मैं मिर्जापुर में बिलोंग करता हूं, मेरे मिर्जापुर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक नगर क्षेत्र है, बाकी सारे ग्रामीण क्षेत्र ही हैं। और दोस्तों मेरे मिर्जापुर में केवल 4 ब्रांच है ग्रामीण बैंक, और चारों काफी दूर दूर हैं, चारों काफी दूर दूर हैं। तो बेटा कहने का मतलब उस पर उतना दुखी मत होइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपकी ब्रांच बंद नहीं हो रही है, बस ब्रांच कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरे नाम से हो जाएगी, ठीक है। और अगर जब एक बैंक हो जाएगा ना तो दोस्तों, हाँ 1 साल 2 साल में नहीं, लेकिन उसके आगे इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा कि वैकेंसी फिर बढ़ाना पड़ेगा इनको। वैसे भी दोस्तों पिछले साल वाले अगर हम बच्चे जो हैं तो मैंने पढ़ाया भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे थोड़ा कॉन्शियस भी है कि लोग ग्रामीण बैंक छोड़ रहे हैं, मैंने पढ़ाया भी है, तो वैकेंसीज पर उतना असर नहीं पड़ने वाला, चिंता मत कीजिए आप। हाँ उस पे इसके लिए दुखी मत होइए, ब्रांच बंद थोड़ी ना हो रही है, वो तो बैंक का बस जो होल्डिंग है वो चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव रहिए हर चीज के लिए। तो वैसे क्या, तो मैंने क्या बोला कि आपने अभी तक क्या पढ़ा दोस्तों, अभी तक आपने क्या पढ़ लिया, फिर देखो एक बार कि भाई भारत सरकार मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये वन स्टेट वन ग्रामीण बैंक करने वाली है, यानी हमारे देश में 43 ग्रामीण बैंक हैं जो कम होकर 28 हो जाएंगे, ठीक। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर क्या बोला गया दोस्तों, यानी 15 ग्रामीण बैंक को भारत सरकार खत्म कर देगी। अब कैसे बेटा खत्म करेगी, तो मैं वही बोल रहा हूं कि देखो 2 शब्द हैं, एक मर्जर एक अमलगमेशन। मैं कल देख रहा था मैक्सिमम लोग बोल रहे थे मर्जर, एक्चुअली इसमें अंतर होता है। तो बेटा इसमें अंतर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। तो बेटा मर्जर का मतलब क्या होता है, तो बेटा इसका मतलब होता है जैसे मान लो एक बॉडी है एक्स, एक कंपनी है एक्स, एक कंपनी है वाई, ठीक। दोस्तों ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों का बॉडी खत्म हो जाती है और एक नई बॉडी बनती है जेड,
तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मर्जर? जब दो कंपनियां आपस में मिलकर खत्म हो जाती हैं और एक नई कंपनी बन जाती है, उसे हम बोलते हैं मर्जर बोलते हैं। बट दोस्तों अमलगमेशन, इसका बेटा मतलब क्या होता है? एक बॉडी है एक्स, एक बॉडी है वाई, दोस्तों दोनों आपस में मिलेंगे, अब इसमें से एक बॉडी खत्म हो जाएगी और एक बची रही हमेशा, इसे बोलते हैं अमलगमेशन बोलते हैं। तो जो ग्रामीण बैंक का होने वाला है वो क्या होने वाला है? अमलगमेशन होने वाला है, मर्जर नहीं, क्योंकि एक बॉडी बचेगी ना हमेशा। तो अमलगमेशन सही वर्ड है, मर्जर सही वर्ड नहीं है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं अपनी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। अब देख क्या बात हो रही है, तो यहां पे दोस्तों देखो ध्यान से, तो ये 15 बैंक कहां से निकाले जाएंगे, ठीक है? देखो तो गाइस क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंक इस समय आंध्र प्रदेश में है, इस समय आंध्र प्रदेश में है। तो बेटा आंध्र प्रदेश में टोटल इस समय 4 है, आंध्र प्रदेश विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रामीण बैंक 4, ठीक? तो बेटा 4 बैंक हैं, इसका बेटा मतलब ये हो गया कि 3 बैंक इसमें से खत्म हो जाएंगे और एक बैंक बचेगा। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल 3 ईच है दोस्तों, यानी यूपी से 2 बैंक निकलेंगे और वेस्ट बंगाल से 2 बैंक निकलेंगे दोस्तों, ठीक? देखो आंध्र प्रदेश में 4 बैंक थे, तो 4 में से 3 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल इन दोनों राज्यों में 3 ग्रामीण बैंक थे, तो बेटा 2 यहां खत्म हो जाएंगे। अब बेटा क्या बोल रहे हैं? बिहार 1, गुजरात 1, जम्मू एंड कश्मीर 1, कर्नाटक 1, मध्य प्रदेश 1, महाराष्ट्र से 1, ओडिशा 1 और राजस्थान 1। तो बेटा ये वो स्टेट है, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान, जहां पे 2 ग्रामीण बैंक थे। तो यहाँ एक ही बचेंगे, यानी जोड़ लो बेटा। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 बैंक इस तरह गया, ठीक है? ये मैं क्या दिखा रहा हूं? कितने बैंक खत्म हो जाएंगे, कितने राज्यों से? तो सबसे ज्यादा बैंक खत्म होंगे आंध्र प्रदेश से, 3 बैंक खत्म होंगे, एक बचेगा। यूपी, वेस्ट बंगाल से 2 खत्म होंगे, बाकी आपके बिहार से, गुजरात से, जेएनके से, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान, यहां से सिंगल बैंक खत्म हो जाएंगे। तो ये 15 बैंक कहां से आएंगे, मैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है? वो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब दोस्तों क्या बोला गया? द सेंटर हैड इनिशिएटेड स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन ऑफ आरआरबी इन द 2004-5, ठीक है? तो बेटा ये क्या बात हो रही है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड की बात, ठीक है? बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई केंद्र सरकार ने ये जो ग्रामीण बैंक को कंसोलिडेट करने का मतलब करना शुरू किया, वो आज से नहीं शुरू किया। तो 2004-5 से ही हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि दैट टाइम पर हमारे देश में 196 बैंक थे, कब? 4-5 में, ठीक? और दोस्तों 20-21 आते आते हमने क्या किया, हमने इसको 196 से केवल 43 पे ला दिया, ठीक है? थ्रू द थ्री फेजेस ऑफ द अमलगमेशन। देखो ये सही वर्ड आया। तो भाई कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई 2004-5 में हमारे देश में टोटल 196 ग्रामीण बैंक थे और 2020-21 तक हमने इसे मर्ज करके मतलब मिला जुला के हमने कंप्लीट कर लिया 43 पर, और 3 फेज में ये अमलगमेशन हुआ है। मतलब 4-5 से लेकर 20-21 तक 3 फेज में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारे बैंकों को आपस में अमलगमेट किया है। तो 196 से 43, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। आगे देखिए, अब इस क्या बात हो रही है, तो दीज बैंक वेयर फॉर्म्ड अंडर द आरआरबी एक्ट 1976, ठीक है? अब बेटा क्या बोल रहा है, ये जो ग्रामीण बैंक हैं, ये ग्रामीण बैंक किस एक्ट के अकॉर्डिंग बने हैं? तो ग्रामीण बैंक 1976, आरआरबी एक्ट 1976। बाकी नीचे क्या लिखा हुआ है छोड़ देना वो सब, ठीक है? नहीं पढ़ना आपको। दीज बैंक वेयर फॉर्म्ड अंडर द आरआरबी एक्ट 1976, यानी हमारे देश में आरआरबी एक्ट कब आया था? 1976 में। तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारे बैंक बनाए गए थे, ठीक है? आगे देखिए, अब दोस्तों क्या बात हो रही है, अब देखिए, तो एज क्या हुआ, आया नहीं ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया, तो एज ऑफ 31 मार्च 24, 43 आरआरबी आर ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ 22,069 ब्रांचेस इन 26 स्टेट एंड 3 यूटी। अब 3 यूटी कौन से हैं? पौडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, कवरिंग द 700 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो यहां पे दोस्तों आपको दिखा रहे हैं कि इस समय हमारे देश में कितने ग्रामीण बैंक हैं, मिला जुला के इनकी टोटल कितनी ब्रांचेस हैं, ठीक है? और कितने राज्यों में है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में है और कितने डिस्ट्रिक्ट में इनकी ब्रांच है। तो भाई 31 मार्च 24 तक हमारे देश में 43 ग्रामीण बैंक आर ऑपरेटिंग, 22,069 टोटल ब्रांचेस हैं, 26 स्टेट है, 3 यूटी है।
और 700 डिस्ट्रिक्ट में इनका प्रेजेंस है। तो ये है आपके सामने डेटा, कितनी बैंक है, कितनी ब्रांच है, कितने कितने डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच है, और प्रॉपर कितने दोस्तों स्टेट में है, कितने यूटी में है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या बोला गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोस्तों। तो रिसेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, हाँ देखो रिसेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है वो देख लो गाइस। तो क्या बात हो रही है, तो आरआरबी पोस्टेड अ रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ 7,571 CR इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रामीण बैंक है, इनका मिला जुला के प्रॉफिट है 7,571 CR, यानी 7,571 करोड़ रुपए। ठीक, दूसरा इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है दोस्तों। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 2 क्लास चली जाएगी। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब दोस्तों एक रेशियो होता है जो बैंक को मेंटेन करना होता है, और आप रट्टा मार लो सर, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ये 14.2% है दोस्तों इनका बाय मार्च 31। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.2% है मिला जुला के। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, हाँ तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है ये वो पैसा होता है जो बैंक लोन बांटते हैं और जो आगे डिफॉल्ट हो जाता है, यानी फिर कस्टमर पैसा मार लेता है बैंक का, वापस नहीं करता है। तो ग्रॉस एनपीए ये कितना है, तो ये ऑल टाइम लो है, सबसे कम है इस समय 6.1%। 6.1%। तो कहने का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये शो कर रही है हमें कि ग्रामीण बैंक अच्छा काम इस समय कर रहा है, ये और अच्छा काम करेंगे इसके बाद। तो ये आपके सामने लेटेस्ट डेटा है दोस्तों अबाउट द आरआरबी। क्या इनका प्रॉफिट है, कितना इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, और कितना इनका ग्रॉस एनपीए है। ये डेटा लेटेस्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो हमने बात किया ग्रामीण बैंक की दोस्तों, है ना। तो बेटा जो ग्रामीण बैंक है ये कब स्टैब्लिश हुए थे, तो स्टैब्लिश इन द 1975। हाँ, तो ग्रामीण बैंक स्टैब्लिश हुए थे 1975 में। इनका कब एक्ट आया था, एक्ट आया था 1 साल के बाद। कब आया था, 1976 में। ठीक, अब दोस्तों जो ग्रामीण बैंक है किसके अंडर में काम करते हैं, ग्रामीण बैंक किसके अंडर में काम करते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है। तो ग्रामीण बैंक जो होते हैं रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रामीण बैंक रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। मैंने जैसे बोला वैसे लिखना, ग्रामीण बैंक रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सुपरवाइज्ड बाय द नाबार्ड, यानी इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही बनाता है। अब इस रूल्स एंड रेगुलेशन पे ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखना काम नाबार्ड का है। रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, जो ग्रामीण बैंक होता है उसमें किसका कितना शेयर होता है, तो 50% शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का दोस्तों। हाँ, तो 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% स्टेट गवर्नमेंट का, एंड 35% दोस्तों स्पॉन्सर बैंक का होता है। स्पॉन्सर बैंक का मतलब ये सरकारी बैंक होते हैं दोस्तों, ये सरकारी बैंक होते हैं जो कि पैसे लगाते हैं ग्रामीण बैंक में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे शहर मिर्जापुर में जो बैंक काम करता है उसका नाम है बड़ौदा ग्रामीण बैंक। तो बड़ौदा ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है दोस्तों। तो जो भी आपके शहर में ग्रामीण बैंक है या फिर राज्यों में, उसमें जरूर किसी न किसी सरकारी बैंक का पैसा लगा होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं। इनका शेयर 35% होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दोस्तों आ चुका है। ठीक है, तो हमारे देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो ये प्रथमा ग्रामीण बैंक था दोस्तों। ठीक, तो ये प्रथमा ग्रामीण बैंक था जो पहला बैंक था, जो बना था 2 अक्टूबर 1975 में, जिसका हेडक्वार्टर था क्या, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और दैट टाइम पर इसका स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक था, सिंडिकेट बैंक। हालांकि सिंडिकेट बैंक अभी नहीं रहा दोस्तों। तो इस समय प्रथमा बैंक का जो स्पॉन्सर्ड बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक है राइट नाउ। तो राइट नाउ पंजाब नेशनल बैंक जो है ये स्पॉन्सर्ड बैंक है प्रथमा बैंक। तो हमने यहाँ पे गाइस आपको ग्रामीण बैंक के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दे दी है। अच्छी इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए है और एग्जाम में आएगा भी दोस्तों, देखो ठीक से देख लेना। तो हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको डीप में समझा दिया क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक,